हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट, जिसमें कहता है कि अ हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसका, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकेंड पार्ट है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतना ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो बातों का पता होना चाहिए। पहली बात कि जो सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट बात। और दूसरी बात कि जो स्क्वायर होता है हमारे पास, ठीक है, उसकी जो साइड यानी इक्वल होती हैं और इक्वल एंगल होते हैं। जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, सारे एंगल इक्वल होते हैं और कितने के, 90 डिग्री के। तो ये जो दो बातें हैं आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले पता होनी चाहिए। अगर ये दो बातें पता है तो आप इसको बिल्कुल ईजिली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें, कहा गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप का एक फील्ड है। ठीक है, उसके एक कॉर्नर पे एक घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक घोड़ा बंधा हुआ है और जो रोप है वो कितनी है, 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये रोप है, ये घोड़ा है, ये 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, जो रोप है उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर लॉन्ग है। तो इन्होंने कहा है कि अगर उसकी जो लेंथ है, उस जो घोड़ा जिस रस्सी से बंधा हुआ है, अगर उसकी लेंथ 5 मीटर है तो वो घोड़ा कितने एरिया को कवर करेगा, यानी कितने एरिया से वो घास खा सकता है। ठीक है, तो सिंपल देखने से पता लग गया आपको कि घोड़ा जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कवर करेगा। ठीक है ना, घोड़ा अगर इसकी लेंथ 5 मीटर है तो वो इतना एरिया कवर करेगा। तो अगर इतना एरिया कवर करेगा तो आपको पता होगा, जैसे अभी तक आपने क्वेश्चन किए हैं, आपको देखने से पता लग गया होगा कि इसको सेक्टर है। ठीक है, ये थोड़े सेक्टर शेप का है, क्योंकि जैसे अगर इसको थोड़ा सा हम इस टाइप में देखें, अगर इसको ऐसे करें तो ये क्या बन गया, एक सर्कल। ठीक है, और सर्कल के इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें इस एरिया को निकालना है तो हमें सेक्टर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सिंपली सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे और इस एरिया को निकाल देंगे। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या कही, दूसरी बात इन्होंने कही जो दूसरा पार्ट है उसमें कहा है कि अगर ये जो रस्सी है घोड़े की, अगर इसको 5 मीटर ना करके 10 मीटर लॉन्ग कर दें। ठीक है, ये 5 है, यानी कि 5 ना रख के कितना 10 मीटर कर दें तो कितना एरिया इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कितना एरिया वो इंक्रीज, मतलब इंक्रीजिंग एरिया निकालना है कि 5, अगर 5 मीटर में वो घास खाता था और 10 मीटर में अगर वो घास खाता है तो कितना मीटर एरिया इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो वैसे ही सिंपली बस क्या करना है, हमें फिर से हमें क्या निकालना है, फिर से हमें निकालना है सेक्टर एरिया। ये पूरा सेक्टर बन गया। ठीक है, फिर से हमें सेक्टर निकालना है और जो हमारा सेकंड टाइम में जो सेक्टर आया है, यानी कि 10 मीटर जब हमने रेडियस ली, उसका जो सेक्टर निकला, उसका जो एरिया निकला, उसमें से अगर हम पहले वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो जो इंक्रीजिंग एरिया आएगा वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये काम हमें करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारे पास हम उसको लिखेंगे। अब आपको पता लग गया कि क्वेश्चन है जो है वो दो पार्ट्स में निकलेगा। ठीक है, तो जो रेडियस है उसको हम R1 मानेंगे, जो पहला पार्ट है, और सेकेंड पार्ट का R2 मानेंगे। ठीक है, इसी तरह एरिया को हम पहले पार्ट में A1 मानेंगे और दूसरे पार्ट में A2 मानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेडियस लिखेंगे। रेडियस दी हुई है हमारे पास, रेडियस कितनी है, रेडियस यानी कि R1 हमारे पास कितनी दी हुई है, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर रेडियस दी हुई है। और एंगल थीटा, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, एंगल थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, हम रीजन भी देंगे कि इन ए स्क्वायर ऑल एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, रेडियस होगी, एंगल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगर एरिया निकालना है कब का, जब जो रोप है वो 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स कितना निकला, क्या सेक्टर का एरिया निकालेंगे, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा क्या है हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, 90/360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 इंटू में आर स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास यहाँ पे, 5 है। ठीक है, आर क्या, आर स्क्वायर है तो 5 को 2 टाइम लिख दिया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, ये क्या बच गया अब हमारे पास, 3.14 इंटू में 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 25, डिवाइड में क्या है 4। अब 3.14 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 78.50। ठीक है, और डिवाइड में क्या है 4।
ठीक। और जब हम 78.50 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी कि इस एरिया को हम बोल देंगे एरिया A1। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, एरिया A1। ठीक है, अब हमें ऐसे ही क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट 8th का और ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम वही लिखेंगे, रेडियस कितनी है हमारी R2 कितनी है हमारी 10 मीटर। अब की बार 5 ना होके कितनी कर दी, 10 मीटर लॉन्ग रोप कर दी। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे भी एंगल कितना है हमारे पास, यहाँ भी कितना है 90 डिग्री। तो A2 निकालना है हमें, यानी कि एरिया ग्रेज बाय हॉर्स यानी A2। ठीक है, जब जो रोप है वो 5 ना होके 10 है तो फॉर्मूला वही लगेगा, θ/360 इंटू पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे R1 स्क्वायर, यहाँ पे R2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ R2 है जो रेडियस है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू वही है 90 डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई की वैल्यू वही 3.14 इंटू में R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 मीटर। ठीक है, 10 इंटू में 10। अब सिंपली इसको कट करने के लिए इसका पॉइंट हटाया हमने और यहाँ पे लगा दिया 100। ठीक है, इसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2, तो हमने नीचे 2 0 लगा दी। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब बचा क्या हमारे पास 314 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 314 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है कितना 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें मेन क्या निकालना है, हमें मेन निकालना है कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, यानी जब रोप कितनी थी 5 मीटर लॉन्ग थी और जब रोप कितने मीटर हुई 10 मीटर हुई तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ। तो हम वो कैसे निकालेंगे, बड़े एरिया में से जब हम छोटे एरिया को माइनस करेंगे तो ये जो इंक्रीजिंग एरिया है ये निकल जाएगा। ठीक है, बड़ा एरिया कितना है A2 है जो हमने अभी निकाला, छोटा एरिया कितना है A1 है जो हमने पहले निकाला। ठीक है, तो सिंपली हम इंक्रीजिंग एरिया अगर हम निकालना है तो A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया, वो कितना है A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास 78.5 माइनस A1 क्या है 19.625। ठीक है, 17.5 में से जब हम 19.625 को माइनस करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गए कितना बचा 7 बचा, यहाँ पे 14 में से 6 गया कितना बचा 8, यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, ये कितना रहा, ये 8 रहा और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 5, यानी आंसर कितना आया 58.875। ठीक है, मीटर स्क्वायर, यानी इतना जो एरिया है वो जो ये एरिया है, ठीक है, ये वाला जो इंक्रीजिंग एरिया है ये हमारे पास आ गया। ठीक है, क्या था ये क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेंगे। इन्होंने दी हुई है रेडियस, जब सबसे पहले रेडियस कितनी है 5 मीटर है, 5 मीटर लंबी रस्सी थी। उसके बाद हमने देखा कि इसका एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो हमने सिंपली क्या किया सेक्टर का फॉर्मूला लगाया और 5 मीटर रेडियस रख के और एंगल 90 रख के हमने क्या किया वहाँ से वैल्यू निकाल दी, A1 निकाल दिया। यानी कि जब रोप है वो 5 मीटर है तो तब का एरिया हमने निकाला, वो एरिया हमारा ये आया। ठीक है, सेकेंड टाइम इन्होंने कहा कि अब की बार जो रेडियस है वो 5 मीटर ना होके कितनी है 10 मीटर है, एंगल वही है 90 डिग्री। तो हमने फिर से वही लगाया जो सेक्टर का फॉर्मूला है, सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, वहां पे 90 रखा एंगल को और R2 रखा हमने 10, वहां से कट करके हमारे पास ये एरिया है किसका A2 का। ठीक है, तो हमने इंक्रीजिंग एरिया निकाला है, यानी एरिया इंक्रीज कितना हुआ, यानी कि इस बड़े वाले एरिया में से अगर हम छोटे वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।